हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। Oh wow. Okay, Pisces, I think आपका मई मंथ, आपका अप्रैल मंथ जो है ना वो एंड हो रहा है थोड़ा स्ट्रेसफुल, मे बी, आई डोंट नो, बट आपको थोड़ा सा कुछ चीज रिलीज करने की जरूरत है। आई थिंक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल लाइफ में भी ना, आई थिंक आपका मई मंथ स्टार्ट ही थोड़ा हैवी उससे हो रहा है। और हैवी से मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत ही मनूस हो रहा है, बट आई थिंक थोड़ा थके हुए हो गए, या थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, या फिर मे बी काउंसलिंग पे जाने की जरूरत है। करियर काउंसलिंग हो गई, थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया। बट आई थिंक थोड़ा नींद पूरी करिए, स्ट्रेस से थोड़ा कट ऑफ करिए, पास्ट को रिलीज करिए, रेस्ट की जरूरत है। आई थिंक मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। बट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ना ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, और वो इसलिए भी है बिकॉज करियर और मनी, इनफैक्ट ये शो करता है कि आपका ध्यान इतना ज्यादा पास्ट पे है कि आप करियर और मनी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं फर्स्ट वीक में। पास्ट में जो हुआ था, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, वट एवर इट वॉज, यू नीड टू रिलीज इट बिकॉज आगे का फ्यूचर और अच्छा है। बट वो अच्छा फ्यूचर तभी आपको मिलेगा जब आप पास्ट को रिलीज करो। आप देखिए, इसमें हीलिंग करवा सकते हैं आप, या फिर कोई भी चीज अगर हुई थी, आई डोंट अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स हीलिंग की जरूरत होती है, हेल्प चाहिए होती है, बट आप एक प्रैक्टिकल चीज देखिए, कोई भी चीज अगर हुई थी तो वो हुई थी। प्रेजेंट में तो वो आपको किसी तरीके से आपका नुकसान नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल आप उसको साथ लेके चलो। रिलीज करिए, लेट गो करिए, आपका फ्यूचर और अच्छा है आगे आने वाला। बट वो तब तक नहीं होगा जब तक आप, like till the time you will not make peace with what happened in the past. रेस्ट करिए, काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है आपके लिए। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए। देखिए, कंफ्यूजन सेकेंड वीक ऑफ मई में भी है। आपको ना, मे बी आप एक प्रॉब्लम को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं पाइसेस। आपका या तो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। बट आई थिंक मे बी चॉइसेस हैं, डिलेमा है, कोई ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, या फिर कोई डर है किसी चीज को लेकर, पास्ट में हुआ था तो डर रहे हैं कि दोबारा ना हो, जो भी है। आई थिंक आप इस प्रॉब्लम को ना सोच सोच के बहुत बड़ा बना रहे हैं कि पास्ट में किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था तो वो चीज शायद दोबारा हो सकती है, या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है पास्ट का, पैसे को लेकर नुकसान हुआ था, किसी पे ट्रस्ट करा था, किसी ने धोखा दिया तो वो चीज। बट आई थिंक थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, हर चीज तो नहीं मिलेगी। अगर ऑप्शंस हैं, डिलेमा, कंफ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस, जो भी बोल लीजिए, बट अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो ना, तो उससे क्या होगा कि एक चीज मिलेगी जो कि होगा दिमागी सुकून, और जिस चीज को लेकर आप बहुत क्रेव कर रहे हो, या आपको लग रहा है क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो दोनों में से एक तो चीज छूटेगी ना, दोनों चीजें तो नहीं मिल सकती हैं। देखिए,
तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दो चीजों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को ज्यादा ओवर एनालाइज करना छोड़ दीजिए पाइसेस। यहाँ पे आपका बहुत हैवी एनर्जी आ रही है और मुझे भी हैवीनेस फील हो रही है फॉर सम रीजन। सोल्यूशन निकालने की जरूरत है और सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आप फॉरगिव करोगे और हील करोगे। आपके सामने है, आपके सामने शफल करा है मैंने, तीनों कार्ड्स हमें सेम चीज बोल रहे हैं, भाई हो गया जो होना था तुम्हारे संग, जितना दुख दर्द तुम्हारे एक आप बीती थी वो हो गई, खत्म हो गई। अब कुछ नहीं हो रहा है, आज की डेट में कुछ खराब नहीं हो रहा है आपके साथ, आप बस सोच सोच के उसको खराब करे चले जा रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, नो वन इज वेस्टिंग योर टाइम और योर एनर्जी और योर मनी। चाहे वो आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पैसे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप पास से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्या किसी ने आपको पकड़ के रखा है? नहीं, मे बी यस, आपने खुद ने। सो रिलीज करिए, मेक पीस विद इट, कॉम्प्रोमाइज करिए, सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन तभी मिलेगा। ओवर एनालाइज करना बंद करिए एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे भी लिखा है। फॉरगिव और हील करना बहुत जरूरी है, वही सोल्यूशन है आपके लिए। सोल्यूशन कार्ड है, देखिए आपके लिए लाइफ में सोल्यूशन मे मंथ के लिए यही है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, फॉरगिव करो, हील करो अपने आप को और भूल जाओ सोचना कि क्या हुआ था पास्ट में। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। कोई चीज करने का, अगर लेट से कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, किसी बॉस या मे बी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई आगे प्रोफेशनली कुछ करने का मन कर रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या आपने कुछ सीखा था, क्या आपकी कोई लर्निंग थी, वो इम्प्लीमेंट करो ना, वो भूलो मत। वो इम्प्लीमेंट करो तो आपके पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे। जो चीज सीखे आप वो सेम चीज इम्प्लीमेंट करो, नहीं होगी कोई चीज खराब। बट फॉरगिवनेस और हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे सेकेंड वीक में भी पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर थर्ड वीक ऑफ मे के लिए? जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर थर्ड वीक ऑफ मे? पाइसेस थर्ड वीक में भी स्ट्रेसफुल बहुत हो रहा है आपके लिए। आई डोंट नो, इस बार काफी स्ट्रेस आ रहा है। क्यों हो आप इतने स्ट्रेस में? बाय द वे, क्या चल रहा है ऐसा लाइफ में? मतलब थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए कि भाई ऐसा ऐसा क्या चल रहा है। पाइसेस की इतनी स्ट्रेसफुल रीडिंग तो कभी नहीं आई है भाई। तो मे बी या तो चार्ट्स का कुछ प्लैनेट्स वगैरह की मूवमेंट का हो मे बी, बट शायद आप अपने बॉस के कोई ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू प्लीज योर बॉस और योर बिजनेस पार्टनर, यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स। आपके लिए जो एक बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है, काम काफी बढ़ रहा है, काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा हेल्प मांगिए लोगों से कि भाई मेरे से ये इतना वर्कलोड नहीं झेला जा रहा है, तो अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज करो। आप हेल्प मांगेंगे, लोग आपका लोड लेंगे, लाइट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है, दे विल लाइटन योर लोड। ऑल्सो थर्ड वीक में ना गाइडेंस एक ये भी आ रही है कि ये आपका, देखिए ऑलमोस्ट आपके मिड में से आगे पहुंच गए हैं हम, ठीक है। इवन दो ऐसे वीक्स पे फिक्स्ड मत रहिए, आगे पीछे हो सकता है, बट हाफ ऑफ द मंथ इज गॉन बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिलीज योर पास्ट एंड एवरीथिंग। उसके बाद यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमको करियर में आगे बढ़ना है, बहुत जरूरी है कि यू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। रिस्क लो, बोल्ड मूव लो, ब्रेव स्टेप लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कोकून से जो एक बबल सा बना हुआ है आपका, उससे बाहर निकलो, लीड लो, लीडरशिप स्किल्स दिखाओ। फॉलोअर नहीं हो आप लीडर हो, ठीक है। सो यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन एंड एम्बिशियस प्लान्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज आप एम्प्रर हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, आप लोगों को फॉलो नहीं करते हो। तो आपको थोड़ा सा ना उस तरीके से चीजें आगे करनी स्टार्ट करनी है, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करना है, एम्बिशन की तरफ, लीडरशिप की तरफ। ये चीजें थोड़ा रिस्क और ये सब टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ये आपको करना जरूरी है थर्ड वीक में। तो अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड वीक आप ये स्टार्ट कर लीजिएगा।
फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए पाइसेस एम्परर होने की एक गाइडेंस आ रही है, लीड लेने की गाइडेंस आ रही है। वेट मत करिए, आप खुद आगे बढ़िए। कोई चीज नहीं पता कैसे करनी है, नहीं समझ, करिए, कूद जाइए उसमें, अपने आप सीख जाएंगे। ये थर्ड वीक का था। फोर्थ वीक में ये चीज आ रही है कि भाई आपके पास काम बढ़ रहा है, यू आर वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस। तो एक काम करोगे तो उतना ही पैसा आएगा, 3-4 काम करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। तो गाइडेंस ये आ रही है कि भाई एक काम पे टिके मत रहिए, 2-4 काम साथ में पकड़िए, पैसा ज्यादा आएगा, सीखेंगे ज्यादा एंड मल्टीटास्क करना सीखेंगे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। तो बैलेंस बनाना आना चाहिए, मल्टीटास्क करना आना चाहिए, जगल करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक योर वर्क लिटिल मोर फन। मे बी आप कोई एक काम कर रहे हो बट उससे आपको इनफ इनकम नहीं आ रही है और बहुत स्टैग्नेंट है, तो कोई और काम करिए ना। वो वेटिंग पीरियड, इतना गैप बीच में क्या करते हैं आप उस गैप में? अगर ऐसा है आपकी सिचुएशन तो गैप को फिल करिए किसी और जॉब से, किसी और प्रोजेक्ट से, कोई भी चीज से, एंड अपने काम को ना थोड़ा फन बनाइए। मे बी बहुत बोझ समझ के या सीरियसनेस के साथ, ठीक है सीरियसनेस जरूरी है बट थोड़ा फन एलिमेंट भी होना चाहिए, बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि काम 2-3 आए तो फैमिली, हेल्थ, बाकी चीजों को भूल गए, ठीक है। तो उन चीजों का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे डिवाइन गाइडेंस एक ये भी है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, that is probably not the best approach. You need to consider an alternative approach. आपका काम करने का तरीका में भी ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा सोसाइटी के हिसाब से चलते हो, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, कल्चर, रूल बुक, रेगुलेशंस, इनके हिसाब से चलते हो। सो आई थिंक you need to consider an alternative approach, because this rule book, going by the book, is definitely not working for you. या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। बट ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए जो कि वाइज हैं, प्रैक्टिकल हैं, सपोर्टिव है, मोटिवेटिंग है। ये आपकी क्लियर कट गाइडेंस है कि आप जिस तरीके से पास्ट को रिलीज करने की, पैसा कमाने की, बिजी रखने की, करियर में ग्रोथ पाने की जो आपके तरीके हैं, वो तरीका सही नहीं है। आपको डिफरेंट तरीका यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे करें, या अब अगर मैंने बोल दिया है तो मे स्टार्टिंग में ही करें, बट आप ना जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो ना सिचुएशन को, या काम को, या पैसे को, या आसपास लोगों को, या जो बोल रहे हो, या जिस तरीके से रिसीव कर रहे हो इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट राइट। वो अप्रोच गलत है। आप मे बी किसी को कोई नई डील के लिए अप्रोच कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को, कोई प्रोजेक्ट के लिए, वो अप्रोच गलत है। जिस भी तरीके से आप कर रहे हो, थोड़ा देखो, वापस रिविजिट करो और स्टडी करो कि कहां आप गलत जा रहे हो पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस
चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी, उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मोड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर Pisces फॉर फर्स्ट वीक। टाइम टू गो। आपको रिलीज करने की जरूरत है, आपको उस हैवी एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। इट्स एक टाइम टू गो, हो गया आपका। ठीक है, ज्यादा आप नहीं सोच सकते हैं। मुझे ये इतना तो रेपिटेटिव कभी किसी भी पाइसेस की रीडिंग में, बाकी रीडिंग में, वर्गो की रीडिंग में होता है, डेफिनेटली होता है, बट पाइसेस की रीडिंग में तो मैंने कभी नहीं देखा है। पता नहीं कौन सी चीज में फंस गए हैं आप, करियर और पैसे को साइड छोड़ के, बट बाहर निकलिए, से टाइम टू गो, आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल्सो कोई चीज अगर आपने खराब करी है तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू मेंड इट। चाहे किसी का मूड हो, किसी का लैपटॉप हो, किसी का फोन हो, किसी का कैमरा हो, किसी का रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, एनीथिंग, मे बी किसी का व्हीकल, जो भी चीज आपसे खराब हुई है आपको वो ठीक करना है। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट बी लाइक कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने तो कुछ बोला और दूसरा ट्रिगर हो गया, या मे बी आपने किसी का कुछ चीज यूज करी, कोई लैपटॉप या फोन यूज करा और फिर आप बोलो कि नहीं ये तो ऑलरेडी खराब था। तो आप इस तरीके से ये चीज नहीं कर सकते हो। अगर आपसे कोई चीज खराब हुई है, या मैं कहती हूं आपने किसी का दिन ही खराब कर दिया है, किसी का मूड खराब कर दिया है, कोई उसका कोई वूंड आपने, या कोई पास्ट ट्रॉमा आ गया है बाहर, तो जस्ट मेक श्योर दैट द अदर पर्सन इज फीलिंग ओके। चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मे बी आपने किसी के पैसे का नुकसान कर दिया है, आपने उससे पैसे लिए और पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, या उसको सजेस्ट करा कि कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो और फिर उसका नुकसान हो गया। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सजेस्ट करा था, आपके सजेशन पे उन्होंने इन्वेस्ट करा। यू कांट बी लाइक कि भाई ठीक है मैंने सजेस्ट करा बट तुमने भी तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था, तुम्हें भी, तुमने नहीं लगाया तो योर फॉल्ट। नहीं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइसेस, प्लीज। ठीक है, सो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा।
सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस। अकेला फील हो सकता है, ऑफ कोर्स इतनी हैवी फीलिंग है तो अकेला तो फील होगा ही, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं मेरे आसपास जो कि मुझे मेरी बात को समझे, या मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे, या मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करे, या मुझे बताए कि मुझे आगे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए अभी, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। सो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं बट पेरेंट्स होते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही ऑर्फन्ड और अकेला फील होता है। या फिर कई बार ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई पेरेंट्स ना ही हेल्प करे तो बेहतर है। तो वो चीज आपको फीलिंग आ रही है कि मैं अकेला हूं इस पूरी दुनिया में, और बिजनेस कैसे संभालना है, काम कैसे करना है, नई जॉब में जा रहा हूं तो वहां पे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, पैसे को लेकर कुछ कहीं पे कुछ सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, तो सब खुद ही करना है। कर लोगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, बट ये एक फीलिंग आपके मन में आएगी टुवर्ड्स मिड में। देखिए कहीं पे कोई अगर आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है, चाहे वो आपको, मैं कहती हूं अगर कोई ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको किसी तरीके से गाइड कर रहा है या हेल्प कर रहा है, आपको करियर में, आपके डील क्रैक होने में, या मे बी किसी भी चीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपकी कोई भी चीज में अगर वो आपको हेल्प कर रहा है, मेक श्योर कि आप भी उस इंसान को किसी ना किसी तरीके से हेल्प करो। चाहे उनके लिए चीजें इजी बना दो, चाहे उनको पैसा कमा के दे दो, चाहे उनको उनकी तारीफ कर दो, कोई भी चीज स्किल के थ्रू, पैसे के थ्रू, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाली जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस बना के रखना है यूनिवर्स में। किसी ने आपकी हेल्प करी, आप उनकी हेल्प कर दो, या किसी और की हेल्प कर दो, वो उनकी हेल्प करेगा, वो उनकी करेगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, सो गिव एंड टेक वाली एनर्जी मेंटेन रखनी है, वो बैलेंस मेंटेन रखना है। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस। Oh, 1 second. रिस्क लेने की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बोला, आप तभी इस क्या बोले उसको, लूप से बाहर निकल पाओगे, बिकॉज दूसरा कार्ड जो है ना हमारे पास, वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये आपके लूप खत्म नहीं होने वाले हैं। ये जो पैटर्न है आपका, बार बार पास्ट में चले जाना, पास्ट ट्रॉमास को रिविजिट करना, बाहर ना निकल पाना, पास्ट में किसी बिजनेस पार्टनर ने पैसे को लेकर क्या ये सब हुआ था उसको लेकर सोचते रहना, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है और ये आपके लिए नहीं खत्म होगी पाइसेस, अनलेस एंड अंटिल यू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क और कुछ डिफरेंट तरीके से करो। मे बी लोकेशन चेंज कर लो, मे बी जॉब चेंज कर लो। आई अग्री, लोकेशन जॉब चेंज करना इज नॉट दैट इजी, बट टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कोई चीज को लेकर तो कुछ डिफरेंट हटके, डिफरेंट अप्रोच कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नेवर एंडिंग स्टोरी में ही फंस रहेंगे आप पाइसेस। किसी चीज को लेकर तो रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क होगा, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर आप एक ही चीज में फंसे रहोगे ना तो तब भी तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। सो आई वुड सजेस्ट रादर रिस्क ले ही लो, कोई नए इंसान के साथ, या मे बी कोई नई टीम या कोई नई लोकेशन। यहां पे भी वही था, टेक लीड, बिग ब्रेव बोल्ड स्टेप, बोल्ड मूव, रिस्क, सेम, दोनों चीजों में सेम ही था। और 1 2 थर्ड वीक की एनर्जी, ये भी थर्ड वीक की एनर्जी, थर्ड वीक की है ना, हाँ थर्ड वीक की है डेफिनेटली। रेपिटेटिव मैसेजेस हैं, डबल कंफर्मेशन है पाइसेस। नेवर एंडिंग स्टोरी मैं आपको बता ही चुकी हूं, अगर इससे बाहर निकलना है तो प्लीज रिस्क लेकर, किसी चीज में कूद कर ही आप एक जगह से बाहर निकलेंगे। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए
जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस 4th वीक ऑफ मे के लिए। पाइसेस देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी फेयर, आसपास वाले लोगों के साथ भी और अपने साथ भी अनफेयर नहीं होना है, कि या फिर किसी और के साथ भी अनफेयर नहीं होना है, चाहे वो पैसे को लेकर हो कि ठीक है अभी उसको कम दे देते हैं, बाद में दे देंगे, अभी मैं अपने पास ज्यादा रख लेता हूं, नहीं। पैसे को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, सच झूठ को लेकर प्लीज फेयर होइएगा, जस्टिस करिएगा अपने साथ भी, कि कोई आपके साथ भी गलत कर रहा है ना तो वो भी मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी फेयर रहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बैकफायर करेगा। अननेसेसरी क्यों इतना वो चीज को स्ट्रेच करना है। ऑल्सो देखिए, ये चीज क्लियर कट बताई जा रही है कि आपने अपनी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल जर्नी में ना आप काफी आगे तक आ रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ में। रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, पैटर्न्स को ब्रेक करना है, बैलेंस करना है, और ओ वाओ, यहां पे भी बैलेंस के लिए बोला जा रहा था, ठीक है, जो कि लिब्रा एनर्जी दे रहे हैं। और यहां पे भी और यहां पे भी बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। वाओ, फेयर होना, जस्टिस, बैलेंस, ठीक है, वो सेम चीज ही है। फेयर होना पड़ेगा आपको पाइसेस। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आई थिंक आप काफी चीजें अपने खुद अचीव कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड यू आर लाइक लेट मी डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, मैं करता हूं और आप कर लोगे, ऐसा नहीं आप करोगे नहीं, आप इन सब चीजों को, करियर, फाइनेंसेस, कोई उसमें दिक्कत, प्रॉब्लम, डार्क फेज, स्टैग्नेंट चल रहा है बिजनेस, या आपका काम, नई जॉब नहीं है, या नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सब आप प्रॉब्लम से आगे निकल जाओगे, बट लास्ट स्टेज पे आके आप अटक जाओगे, और वहां पे आपको कुछ किसी इंसान का सपोर्ट या हेल्प की जरूरत होगी। इट्स लाइक कि बस वो आखिरी पुश और आखिरी धक्का है आपको, जो बिल्कुल आपको आगे पहुंचा देगा, बट आप वहां पे अटक जाओगे। सो वहां पे आपको दूसरे किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हीलिंग की हो, चाहे वो सपोर्टिव फ्रेंड्स की हो, सपोर्टिव बॉस की हो, कोई भी चीज हो। बट आई थिंक वो लेग अप की जरूरत है कि भाई मैंने इतना इतना कर लिया, बस ये लास्ट का चीज है, यहाँ पे मुझे पुश कर दो एंड आई विल बी एबल टू अचीव इट। सो वो चीज है, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स पाइसेस। कुछ हो नहीं रहा है उससे, ऐसा नहीं है कि आप लेट गो नहीं कर रहे हैं तो कहीं कुछ जेब भर रही है पैसों से, वो भी नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स बन रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्लीज जल्दी जल्दी लेट गो करिए इसको पाइसेस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।